बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी नेक्स्ट लैब है और लैब हमारे पास है कि किस तरह हम कंटिन्यूस सिग्नल को कॉजल और नॉन कॉजल बना सकते हैं। सो इसकी हमने कोडिंग करनी है मैट लैब में से। सो हमारे पास एक कंटिन्यूस सिग्नल होती है जो हमारे पास स्टार्ट होती है टाइम ज़ीरो से, वो हमारे पास ऑनवर्ड वो गो थ्रू करती है। उसमें हमारे पास दो किस्म के सिग्नल होते हैं, एक को हम कहते हैं कॉजल सिग्नल और दूसरे को हम कहते हैं नॉन कॉजल सिग्नल। कॉजल सिग्नल हमारे पास वो सिग्नल होती है जिसकी एम्पलीट्यूड हमारे पास लेस दैन, हमारे पास जब टाइम लेस दैन ज़ीरो हो तो उस टाइम पर उसकी मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करती है, जबकि उसकी मैग्नीट्यूड फॉर टाइम ग्रेटर दैन ज़ीरो वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास ज़ीरो होती है। और नॉन कॉजल सिग्नल हमारे पास वो सिग्नल्स होते हैं जिसकी एम्पलीट्यूड जो है वो फॉर टाइम ग्रेटर दैन ज़ीरो उसकी एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट करती है, जबकि फॉर टाइम लेस दैन ज़ीरो उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर होती है। सो हम एक कंटिन्यूस सिग्नल को लेंगे और उसको कॉजल बनाएंगे, उसको नॉन कॉजल बनाएंगे। सो ये आज हमारे लैब के टास्क हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेते हैं टाइम से कि हम डिफाइन कर लेंगे हमारे पास टाइम जो है। तो टी हमारे पास स्टार्ट होती है फॉर एग्जाम्पल -2 से लेके 0.01, उसमें से हमारे पास डिफरेंस है और टोटल जो है वो 2 तक हमारे पास टाइम जाती है। फिर हम एम्पलीट्यूड डिफाइन कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 के बराबर है, सो एम्पलीट्यूड हमारे पास आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी कितनी हमारे पास सिग्नल की, फॉर एग्जाम्पल वो 5 के बराबर है। अब हम सिग्नल को डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास सिग्नल किस चीज़ के बराबर है। सो एक्स सिग्नल हमारे पास बराबर है ए मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ वट, साइन 4 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई एफ मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एक सिग्नल जो है वो हमारे पास डिफाइन हो जाएगा। अब हम इस सिग्नल को प्लॉट कर लेते हैं। सो हम 3 प्लॉट जो है वो शो करेंगे ऑन अ सिंगल ग्राफ, जिसमें से हम एक सिग्नल को शो करेंगे, एक में हम उसको कॉजल बनाएंगे और दूसरे में हम उसको क्या करेंगे, उसको हम नॉन कॉजल बनाएंगे। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ही ग्राफ में से हमारे पास तीनों शो हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिग्नल को प्लॉट कर लेते हैं। तो उसको प्लॉट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो हमारे पास है सब प्लॉट कमांड है। तो हमारे पास हम दो प्लॉट्स को शो करना चाहते हैं 2 1 2। सो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, सब प्लॉट की जो विंडो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगी। सो हमारे पास इस किस्म की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। इसमें से फ़िलहाल कोई ग्राफ्स वगैरह नहीं है बिकॉज हमने अभी तक कुछ इसमें से ड्रॉ नहीं किया। सो अब इसमें से ड्रॉ करते हैं, किस चीज़ को ड्रॉ करते हैं, इस सिग्नल को ड्रॉ करते हैं जो हमने अभी कंसिडर किया था। सो प्लॉट आ जाएगा t, x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सिग्नल है वो हमारे पास प्लॉट हो जाएगा। सो इसमें से अगर आप देख लें तो हमारे पास इस किस्म का प्लॉट जो है वो शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिग्नल है जो हमने अभी प्लॉट कर लिया। अगर इस सिग्नल के ऊपर हम लिखना चाहते हैं कि हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है, तो उसके लिए कमांड हमारे पास था लेजेंड कमांड है। और इसमें आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है साइन वेव फॉर्म, साइन वेव फॉर्म। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास शो हो जाएगा इसमें से कि हमारे पास एक्चुअली साइन वेव फॉर्म को शो कर रही है। तो अभी इसी के ऊपर हमारे पास आ जाएगा साइन वेव फॉर्म। सो ये देखिए आपके पास साइन वेव फॉर्म आ गई। तो ये हमारे पास इनपुट वेव फॉर्म था। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, अब इसको हम जो है वो कॉजल सिग्नल बनाना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर ले, उसके लिए हमारे पास जो कमांड है, अगर किसी सिग्नल को हम कॉजल बनाना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास कमांड है कि u इज़ इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा फॉर टाइम लेस दैन ज़ीरो। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो कॉजल सिग्नल का फंक्शन है वो हमारे पास डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कॉजल सिग्नल की फंक्शन है जो है वो डिफाइन हो गई। अब जो फंक्शन हम डिफाइन कर ली है इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द ओरिजिनल सिग्नल। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास जो y है वो एक्चुअली बराबर है x मल्टीप्लाई बाय वट मल्टीप्लाई बाय u। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास जो सिग्नल के साथ जो कॉजल फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिजल्टेंट में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कॉजल सिग्नल है वो हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल है वो कॉजल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा से सब प्लॉट कमांड इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसमें से शो कर लें कि हमारे पास दूसरा सिग्नल क्या आ रहा है एक्चुअली। तो यहाँ से हमारे पास सब प्लॉट कमांड आ गई, सॉरी दिस इज सब प्लॉट ELOT। तो हमारे पास ये सब प्लॉट कमांड आ गई। हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी इसमें से।
तो ये हमारे पास दूसरी विंडो ओपन हुई, लेकिन फ़िलहाल इसमें से कुछ नहीं है, तो इसमें से ड्रॉ करने के लिए हम कमांड इस्तेमाल कर लेते हैं प्लॉट। किस चीज़ को प्लॉट कर लें, एक तो टी को प्लॉट कर ले, दूसरा जो सिग्नल हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा था एक्स और यू की मल्टीप्लिकेशन से, मतलब वाई को। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लॉट हो जाएंगे। सो हमारे पास अगर आप देख लें तो हमारे पास इस किस्म का ग्राफ जो है वो शो हो जाएगा। सो अगर आप इसको देख लें तो ये हमारे पास कॉजल सिग्नल है। ये ऐसा सिग्नल है जिसकी एम्पलीट्यूड लेस दैन टाइम इक्वल टू ज़ीरो उसकी एम्पलीट्यूड हमारे पास एग्जिस्ट करती है, जबकि फॉर टाइम ग्रेटर दैन ज़ीरो उसकी एम्पलीट्यूड हमारे पास ज़ीरो के बराबर है। इसके ऊपर अगर आप लिखना चाहते हैं कि ये हमारे पास कॉजल सिग्नल है, तो कमांड उसके लिए हमारे पास लेजेंड कमांड है। इसके ऊपर लिख लें कॉजल सिग्नल। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा कि एक्चुअली हमारे पास कॉजल सिग्नल को शो कर रही है। तो ये हमारे पास उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास कमांड था कि किस तरह हम एक कंटिन्यूस सिग्नल को कॉजल सिग्नल में से जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि किस तरह हम एक सिग्नल को जो है वो नॉन कॉजल बनाएंगे। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही टाइम को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा एम्पलीट्यूड आ जाएगा, फिर हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, वही सिग्नल हम दोबारा कंसिडर करते हैं। फिर हमारे पास सिग्नल आ जाएगा जो साइन सिग्नल था। फिर हमारे पास सब प्लॉट कमांड आ जाएगी, हमारे पास उसकी विंडो ओपन हो जाएगी और इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लॉट हो जाएगा और इसके साथ हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक्चुअली साइन वेव फॉर्म को शो कर रही है। सो यहाँ तक हमारे पास वही प्रीवियस चीज़ थी। यहाँ से हम इसको दोबारा थोड़ा सा सब प्लॉट हो जाएगा और इसके ऊपर हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ तक जो थी दोबारा से वही वेव फॉर्म आ जाएगी अगर आप इसको देख लें, ठीक है। अब हमारा काम ये है कि हमने इसको नॉन कॉजल बनाना है। सो इसके ऊपर अगर आप लेजेंड लिखना चाहते हैं तो उसके ऊपर साइन वेव फॉर्म आ जाएगा। अब अगर इस सिग्नल को हमने नॉन कॉजल बनाना है तो उसके हमारे पास जो पहले हमने कॉजल का फंक्शन डिफाइन किया था कि u इज इक्वल टू फॉर टाइम लेस देन ज़ीरो। अब इसकी जगह हम लिख लेते हैं कि फॉर टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नॉन कॉजल सिग्नल का जो फंक्शन है वो हमारे पास डिफाइन हो जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि यू एक्स जो सिग्नल था उसको यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको अब हम सब प्लॉट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो नॉन कॉजल सिग्नल है वो हमारे पास दूसरी विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। जो हमारे पास फ़िलहाल अगर आप देखिए हमारे पास एक ब्लैंक विंडो होगी। अब इसमें से हम क्या कर लेते हैं, इसको प्लॉट कर लेते हैं। हमारे पास कमांड है प्लॉट। किस चीज़ को प्लॉट करना है, टी को प्लॉट करना है और वाई को प्लॉट करना है। तो यहाँ से हमारे पास इस किस्म का वेव फॉर्म आ जाएगा। तो इस सिग्नल को देख लें, इस सिग्नल की एम्पलीट्यूड फॉर टाइम लेस देन ज़ीरो वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर है, जबकि फॉर टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो हमारे पास इसकी एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन कॉजल सिग्नल है। इससे पहले जो सिग्नल था वो हमारे पास इसका इनवर्स था, जिसकी एम्पलीट्यूड फॉर टाइम लेस देन ज़ीरो एग्जिस्ट करती थी, जबकि फॉर टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो हमारे पास उसकी एम्पलीट्यूड जो थी वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर थी। सो ये हमारे पास फंक्शन है जिसके थ्रू हम किसी भी सिग्नल को कॉजल बना सकते हैं या किसी भी सिग्नल को हम नॉन कॉजल बना सकते हैं। अच्छा, अब हम एक और वेव फॉर्म को जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम कॉजल भी बनाएंगे और हम नॉन कॉजल भी बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इवन फंक्शन को कंसिडर करते हैं। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। हम एक इवन फंक्शन को, टाइम हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, ये हमारे पास टाइम हो जाएगा। अब हम एक इवन फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं कि इवन फंक्शन हमारे पास बराबर है टी, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पावर 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास एक इवन फंक्शन जो है वो हमारे पास डिफाइन होगी। अब हम इसको सब प्लॉट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन जो है वो हम 3,1,1। तो ये हमारे पास सब प्लॉट की जो विंडो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगी। इस विंडो को हम क्लोज कर लेते हैं, सॉरी। अच्छा,
अच्छा ये हमारे पास थी। सो अब हम इवन फंक्शन की जो है वो करना चाहते हैं, उसको ड्रॉ करना चाहते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, सब प्लॉट कर लेते हैं तो हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी। वो विंडो हमारे पास इस तरह की होगी। अब इसमें से हम ड्रॉ करते हैं, फंक्शन को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास आएगा प्लॉट। किस चीज़ को प्लॉट करना चाहते हैं, टी को प्लॉट करना चाहते हैं और एक्स को प्लॉट करना चाहते हैं। टी को प्लॉट करना चाहते हैं और एक्स को प्लॉट करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास उसकी प्लॉटिंग हो जाएगी। तो अगर आप इसको देख ले तो हमारे पास इस किस्म का जो फंक्शन है या इस किस्म की वेव फॉर्म हो वो हमारे पास प्लॉट हो जाएगी। तो ये हमारे पास इवन फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू 2 पर लाई करती है वही हमारे पास -2 पर भी लाई करती है। अब नेक्स्ट हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इसको अगर लेजेंड करना चाहते हैं कि ये आपको शो कर ले कि ये आपके पास एक्चुअली बराबर है, इवन फंक्शन है आपके पास, इवन फंक्शन यहाँ से आपके पास उसमें से शो हो जाएगा कि एक्चुअली इवन फंक्शन को शो कर रही है। अब हम इसको कॉजल बनाना चाहते हैं। सो कॉजल बनाने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यू हमारे पास बराबर एक कमांड वही है हमारे पास कि फॉर टाइम लेस देन 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कॉजल सिग्नल डिफाइन हो गई। और वाई हमारे पास एक्चुअली बराबर है एक्स डॉट, और इसको मल्टीप्लाई करना है। जो सिग्नल है, सिग्नल हमने लिया था एक्स, हमारे पास सिग्नल था, इवन सिग्नल था, और उसको मल्टीप्लाई करना है यू के साथ। तो ये हमारे पास उसकी जो है रिजल्टेंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है सब प्लॉट, किसी चीज़ को ड्रॉ करना है 3,1,2 लोकेशन पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमारे पास दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हमने प्लॉट करना है प्लॉट कौन सा सिग्नल, जो कॉजल सिग्नल हमारे पास बन रहा था t,y। तो ये हमारे पास जो है वो प्लॉट हो जाएगा। तो हमारे पास वेव फॉर्म्स अगर आप देखें तो हमारे पास इस किस्म का जो सिग्नल है वो हमारे पास प्लॉट हो जाएगा। तो इसको देख ले, इसमें हमारे पास फॉर टाइम ग्रेटर देन 0 इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 के बराबर है। सो ये हमारे पास है कॉजल सिग्नल। सो इसको हम लिख लेते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पर लेजेंड कमांड इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं कि हमारे पास है कॉजल सिग्नल, कॉजल सिग्नल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉजल सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब इसी सिग्नल को हम दोबारा से है जो है वो नॉन कॉजल बनाते हैं। सो हमारे पास इससे पहले हमने कमांड लिया था फॉर टाइम लेस देन 0, अब यहाँ पर हम लेते फॉर टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो u हमारे पास इसके बराबर है। दोबारा से हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स डॉट यू। ठीक है, तो अब u में हमारे पास जो रिसेंट वैल्यू है वो हमारे पास स्टोर हो जाएगी। और अब हम दोबारा से सब प्लॉट कमांड ले लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3,1,3। तो हमारे पास जो थर्ड लोकेशन है उसमें हमारे पास उसकी विंडो ओपन हो जाएगी और वहाँ पर अब हम किस चीज़ को प्लॉट करना चाहते हैं, वहाँ पर हम टी और वाई को प्लॉट करते हैं। सो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो थर्ड वेव फॉर्म है वो हमारे पास जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। तो हमारे पास तीसरी वेव फॉर्म ये वाली आ जाएगी। सो ये हमारे पास इवन फंक्शन था, ओरिजिनल सिग्नल था, ये हमारे पास उसकी कॉजल सिग्नल है और ये हमारे पास उसकी नॉन कॉजल सिग्नल है। तो उसके लिए हम कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं कि लेजेंड हमारे पास बराबर है नॉन कॉजल सिग्नल। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर शो हो जाएगा कि एक्चुअली हमारे पास है नॉन कॉजल सिग्नल है। सो तीनों वेव फॉर्म जो है वो हमारे पास एक ही ग्राफ में से शो हो गई। दिस इज द इवन ओरिजिनल सिग्नल, दिस इज द कॉजल सिग्नल जिसकी एम्पलीट्यूड फॉर टाइम ग्रेटर देन 0 0 के बराबर है। दिस इज द नॉन कॉजल सिग्नल जिसकी एम्पलीट्यूड फॉर टाइम लेस देन 0 वो हमारे पास 0 के बराबर है। सो ये आज की हमारे पास लैब थी जिसमें से हमने कॉजल और नॉन कॉजल सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली और उसके जो मैटलैब्स कमांड्स थे वो हमने स्टडी आउट कर ली कि किस तरह हम किसी भी सिग्नल को कॉजल बना सकते हैं या उसको जो है वो हम नॉन कॉजल बना सकते हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें, नहीं है तो हमारी एक लैब बिफोर द मिड टर्म वो हमारी मिस हो गई थी, वो लैब अब करते हैं। सर पेपर शिक्षी पेपर पगू शिक्षी बाकी पाती सही सर। हाँ और द कसो किलोमीटर का अब्दुल रहमान सोख दे
كلاس كيشتغل خلاص لازم نون كلاس فارغ أستاذ يا أخوانا نو سرسروس نشتا هذا ठीक तो अच्छा अब हमारी एक और लैब मिस हो गई थी, वो लैब अब हम करते हैं और वो हमारे पास है फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। तो हमारी लैब है कि किस तरह हम एक सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह हम उसकी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली हम फोरियर ट्रांसफॉर्म किस लिए इस्तेमाल करते हैं? फोरियर ट्रांसफॉर्म एक हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें से हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को, जो हमारे पास एक्चुअली होती है टाइम डोमेन में से एक सिग्नल, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रिक्वेंसी डोमेन में से। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो प्रॉपर्टीज़ है, उसको स्टडी करने के लिए हम उसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में से कन्वर्ट कर लेते हैं। सो किसी भी सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमारे पास इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, दोबारा से सिग्नल को जो है टाइम डोमेन में से कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसमें से मैटलैब सपोर्ट करेंगे। हम एक 2-3 सिग्नल को स्टडी आउट करते हैं कि किस तरह हम उसकी जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिग्नल डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास टाइम सिग्नल है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही है और उसमें हमारे पास 0.1 का हमारे पास गैप है, जो डिफरेंस है, और टोटल 10 तक हमारे पास टाइम जाती है। हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वो 20 के बराबर है। फ्रिक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 के बराबर है। जो सिग्नल है वो हमारे पास बराबर है a मल्टीप्लाई बाय साइन सिग्नल है, और यहाँ से हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय f मल्टीप्लाई बाय t। तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास सिग्नल डिफाइन हो गई। अब हमारे पास एक सिग्नल होगा और एक हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम दो प्लॉट्स लेंगे। तो हमारे पास सब प्लॉट कमांड आ जाएगा और उसमें से हम दो प्लॉट्स को लेंगे। एक हमारे पास हो जाएगा 2,1,1, तो हमारे पास एक प्लॉट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको एंटर कर लेते हैं तो हमारे पास प्लॉट्स की विंडो ओपन हो जाएगी। एक ब्लैंक विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी जिसमें से हम अब प्लॉट करेंगे। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इस तरह कर लेते हैं कि प्लॉट करते हैं, जो सिग्नल है उसको प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास जो प्लॉट आ जाएगी वो हमारे पास आएगी टी और वाई को प्लॉट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल है वो हमारे पास प्लॉट हो जाएगी। तो हमारे पास इस किस्म का ओरिजिनल सिग्नल जो है वो हमारे पास प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सिग्नल जो है वो प्लॉट हो जाएगा। नेक्स्ट हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इसके ऊपर लेजेंड कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे पास लेजेंड कमांड आ जाएगा जिसको हम कह लेते हैं कि हमारे पास है एक्चुअली साइन वेव फॉर्म। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसके ऊपर शो हो जाएगा कि ये हमारे पास है साइन वेव फॉर्म को एक्चुअली जो है वो शो कर रही है। अब नेक्स्ट हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के लिए जो कमांड है हम लिख लेते हैं कि z हमारे पास बराबर है, उसके लिए जो कमांड है इस्तेमाल होता है किसी भी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के लिए, वो हमारे पास है FFT। तो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये हमारे पास कमांड है। जिस सिग्नल का आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है वो सिग्नल बता दें। तो हमारे पास जो सिग्नल है वो y सिग्नल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो हो जाएगा। तो z में हमारे पास y सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब हम दोबारा से सब प्लॉट कमांड की तरफ आते हैं। ठीक है, हमारे पास सब प्लॉट और नेक्स्ट लोकेशन पर हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम दूसरा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसका जो प्लॉट है वो ड्रॉ करते हैं। तो वो हमारे पास है z। तो अब हम z को ड्रॉ करते हैं जो हमारे पास शो कर लेगा एक्चुअली हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म वाली सिग्नल है वो हमारे पास शो हो जाएगा। तो जो दूसरा ग्राफ आपके पास शो हो रहा है ये इस ऊपर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्चुअली। सो ये हमारे पास टाइम डोमेन में था, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट होगी और इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इस तरह होगी। सो ये हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द साइन सिग्नल जो हमने कंसिडर किया था। तो इसके ऊपर हम लिख भी सकते हैं कि हमारे पास लेजेंड कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये हमारे पास है रिजल्टेंट सिग्नल, रिजल्टेंट
सिग्नल, और ये हमारे पास शो हो जाएगा। तो इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास रिजल्टेड सिग्नल को शो कर रही है। सो ये हमारे पास कमांड था कि किस तरह हम एक सिग्नल की जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसी सिग्नल की दोबारा से इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना चाहते हैं तो हमारे पास उसके लिए कमांड क्या होगा? उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो हमारे पास है IFFT, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि हम एक और सिग्नल कंसिडर कर लेते हैं, उसमें से हम 3 विंडो को शो कर लेंगे। एक में से हम उसकी ओरिजिनल सिग्नल आ जाएगी, एक में हमारे पास उसके साथ फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगी, और थर्ड में हमारे पास उसकी इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। हम एक और सिग्नल दोबारा से स्टार्ट ले लेते हैं कि हमारे पास टाइम बराबर है 10 तक टोटल जाती है, फिर हमारे पास एम्पलीट्यूड है 20 है, फिर हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अब हम सिग्नल को डिफाइन करते हैं। हमारे पास सिग्नल है, इसकी जगह अब कॉस सिग्नल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। ये हमारे पास कॉस सिग्नल है। अच्छा, तो ये हमारे पास कॉस सिग्नल आ जाएगी। अब हम इस विंडो को ओपन क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं सब प्लॉट कमांड। लेकिन सब प्लॉट कमांड में से अब हम 3 विंडोज़ की कमांड 3 विंडोज़ यूज़ करेंगे। तो जिसमें हमारे पास शो हो जाएगा एक में ओरिजिनल सिग्नल शो हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3,1,1। तो हमारे पास अगर हम इसको एंटर कर ले तो हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम इस तरह कर लेते हैं कि हम प्लॉट कर लेते हैं। किस चीज़ को प्लॉट करेंगे? जो सिग्नल है उसको प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारे पास सिग्नल प्लॉट हो जाएगा और इसको हम लिख लेते हैं कि हमारे पास है कॉज वेव फॉर्म। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉज वेव फॉर्म। तो अगर आप इस विंडो को देख लें तो यहाँ पर हमारे पास वेव फॉर्म ड्रॉ हो गई। तो ये हमारे पास है कॉज वेव फॉर्म। अब हम इसका जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड था टू FF ऑफ वाई। तो हमारे पास आ जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जिस सिग्नल का हम लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Z इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई। तो हमारे पास जो वाई सिग्नल है उसका हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, सब प्लॉट विंडो की दोबारा तरफ जाते हैं। तो हमारे पास अब हम दूसरी लोकेशन पर इसको ड्रॉ करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो है दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। हमारे पास इस किस्म की विंडो ओपन हो जाएगी। आप देखिए दूसरी विंडो ओपन होगी, लेकिन फ़िलहाल इसमें से कुछ नहीं है। सो इसमें से अब हम किसी को प्लॉट करते हैं, इसमें से हम प्लॉट करते हैं Z को प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो Z है वो हमारे पास इसमें से प्लॉट हो जाएगा। तो हमारे पास जो कॉस सिग्नल है उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो हमारे पास इसके बराबर है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं लेजेंड कमांड के थ्रू कि हमारे पास है फोरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर हम लिख लेते हैं FFT ऑफ कॉस वेव फॉर्म। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा कि ये हमारे पास एक्चुअली FFT ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म शो कर रही है। अब हम तीसरी विंडो में से क्या करते हैं, तीसरी विंडो में से जो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो लेते हैं। तो उसके लिए हम कमांड हमारे पास है कि Z अब हमारे पास बराबर है IFFT इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, और किस चीज़ का हम लेना चाहते हैं, Y का। तो Y का अगर हम Z का, Y तो ओरिजिनल सिग्नल था, Y हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल था, Z में से हमने उसका ट्रांसफॉर्म ले लिया। अब Z का दोबारा से हम क्या करते हैं, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हम किसी और वेरिएबल में से स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू मैं A में से स्टोर करना चाहता हूँ। तो हमारे पास अब Z का दोबारा से इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और उससे जो सिग्नल आएगा उसकी वैल्यू हमारे पास स्टोर हो जाएगी A में से। अब हम दोबारा सब प्लॉट कमांड की तरफ जाते हैं। तो सब प्लॉट कमांड हमारे पास अब थर्ड लोकेशन की तरफ हम जाते हैं कि हमारे पास थर्ड विंडो ओपन हो जाए। तो हमारे पास इस तरह की थर्ड विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें से अब हम ए सिग्नल को ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा प्लॉट ए आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल है दोबारा से वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो हमारे पास इस किस्म का सिग्नल दोबारा से हमारे पास आ जाएगा, जो एक्चुअली हमारे पास क्या है, हमारे पास वो ओरिजिनल सिग्नल है जो हम जब हमने इसका क्या किया था, फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया था। अब इसको हम लिख भी सकते हैं कि हमारे पास लेजेंड कमांड के थ्रू हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस वेव फॉर्म। हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से हमारे पास तीनों वेव फॉर्म शो हो जाएंगी और हमारे पास इसके साथ नेम्स भी आ जाएंगे
रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगी। सो ये हमारे पास फर्स्ट सिग्नल कॉज वेव फॉर्म सिग्नल था, उसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया और दोबारा से हमने इसका इन्वर्स फोरियर, इस सिग्नल का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके हमने उसके ओरिजिनल सिग्नल जो था वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। सो वाई हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल था, उसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके जेड में से उसकी वैल्यू स्टोर कर ली और फिर जेड का हमने इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करके उसकी वैल्यू हमने ए में स्टोर कर ली और उसको हमने प्लॉट कर ली। सो ये हमारे पास कमांड थी कि किस तरह हम एक सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं और किस तरह हम उसकी इन्वर्स फोरियर सिग्नल ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। इस पर आप डिफरेंट सिग्नल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिस कमांड हमारे पास FFT कमांड है और IFFT कमांड है। कोई भी सिग्नल आपके पास, वो कॉस है, साइन सिग्नल है, कोई डेल्टा फंक्शन आपके पास है, कोई और आपके पास रैंप फंक्शन है या इवन फंक्शन है, किसी भी सिग्नल का आप इसके थ्रू जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। सो ये हमारे पास इस लैब की टास्क थी। सो इसमें एक्चुअली कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये सॉफ्टवेयर हम कहाँ से डाउनलोड करें? हाँ, ये सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर आप यूनिवर्सिटी आ जाए, आपको मैं प्रोवाइड कर लूँगा। सर नेट से नहीं हो सकता? नेट से हो सकता है लेकिन उसकी साइज मेरे ख्याल से 8 to 9 GB है, लेकिन अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं घर में तो आप कर सकते हैं। सर मैंने किया था, इंस्टॉल भी कर दिया, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन फाइल है वो शो नहीं हो रहा। तो असल में तो जो जो चीज़ें पड़ी होती हैं, जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं उसमें से ज़्यादा बग्स वगैरह होते हैं या ज़्यादातर उसकी फ़ाइल मिसिंग होती है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में, मैं अवेलेबल हूँ, आज भी हूँ, कल भी हूँगा, तो अगर आप मॉर्निंग टाइम में आ सकते तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ओके सर, सही है, मैं देख रहा हूँ। उसमें यह है कि वो ऑलरेडी मतलब टेस्टेड है, उसमें से कोई बग्स वगैरह नहीं है, कोई इसमें से एरर वगैरह नहीं है, तमाम फाइल उसमें से कंप्लीट है। ओके सर, सही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीक से मैं भी आपकी लैब ना हो, नेक्स्ट वीक से आपके जो क्लास थ्योरी क्लास है वो डबल क्लासेस होंगी, मतलब हर एक वीक में से 2 क्लासेस होंगी और फिर 13 वीक के बाद आपकी जो लैब्स है वो ऑन कैंपस होंगे। तो एज पर इंस्ट्रक्शन हमारे पास नेक्स्ट वीक से मैं भी आपकी लैब चलता हूँ और फिर 13 वीक के बाद आप ऑन कैंपस जो है वो लैब लेंगे। ठीक है। ओके सर।